बद्री विशाल भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। भगवत कृपा से सुयोग बना, हम सब लोग प्रभु की भक्ति में लगे हुए हैं और आनंद आ रहा है। ये जो प्रसंग अपना चल रहा है राम कथा में, प्रताप भानु, अरिमर्दन, धर्मरुचि, सत्यकेतु, कालकेतु, ये वैमनस्य का प्रसंग है। सब कुछ होने के बाद भी आदमी का मन खाली खाली है, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। इसकी दौड़ है। यदि तपस्वी मुनि जो जंगल में बैठा है वो पाखंडी है, तो फिर यज्ञ पूजा पाठ करने वाला प्रताप भानु भी पाखंडी ही है। सब कुछ होने के बाद भी जिसका मन अशांत है, वो कहां पहुंच सकता है? वो तो भटक जाएगा, क्योंकि विषयों से यदि जीवन का कुछ प्राप्ति हो जाए ऐसा लगता होगा, तो ये असंभव है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष, योगी, तपस्वी, साधक एक ही बात की तरफ ध्यान देते हैं कि कामना छोड़ दो। तृष्णा तू न गई मेरे मन से, तृष्णा तू न गई मेरे मन से। तृष्णा लगी हुई है, वो वित्तेषणा हो, सुत्तेषणा हो, और स्त्रीयेषणा हो, पतियेषणा हो, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को तृष्णा कहते हैं। और ये तृष्णा संसार में मृग तृष्णा है। लगता है वस्तु में सुख नहीं है, लगता है वस्तु में सुख है, नहीं, सुख है पर उसमें सुख है नहीं। रेगिस्तान का रेत में दिखने वाला पानी जैसे प्यास नहीं बुझा पाएगा, ऐसे ही इस संसार की वस्तुएं भी हमारा प्यास नहीं बुझा पाएंगी। कुत्ता सूखी हड्डी को मुंह में रख करके चबाता है, हड्डी में रस नहीं है। कुत्ते के मुंह से जो खून निकल रहा है, उस खून को भी वो रस समझ करके चूसता जाता है और वो हड्डी को छोड़ता नहीं। ऐसे ही हमारी इंद्रियों में जो सुख है, उस सुख को हम विनाश करके दूसरे के यहां से सुख की इच्छा करते हैं। अपने शरीर का नाश करते हैं। अपनी आंखों को ज्यादा खोल खोल के दुनिया को देखते हैं तो दुनिया में तो कुछ दिखता नहीं है, पर अपनी ताकत थक जाती है। जंगल में प्रताप भानु इस कपटी मुनि के जाल में फंस गया। और ऐसा ऐसा उसने प्रताप भानु को फंसाया
क्योंकि प्रताप भानु कहता है कि ऐसा आशीर्वाद दो, जरा मरण दुख रहित तनु, मेरा शरीर बुढ़ापे से भी दूर हो जाए, मरण से भी दूर हो जाए और दुख से भी दूर हो जाए। और हालत क्या है? ये नहीं हो सकता। लकड़ी है तो उसमें भी कीड़ा लगता है, लोहा है तो उसमें भी जंग लगता है, हवा है तो उसमें भी बास आती है, सुगंधी आती है, पानी को संग मिल जाए तो उसमें भी दोष आ जाता है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, इसमें कोई जीव ऐसा नहीं है जिसको जवानी ना आए, बुढ़ापा ना आए, रोग ना आए, कष्ट ना आए, दुख ना आए, तकलीफ ना आए। दिन होगा तो रात होगी, रात होगा तो दिन होगा। लेकिन जंगल में तपस्वी महात्मा मिला और वो तपस्वी महात्मा अपने मुंह से बोल रहा है कि मैं जब से सृष्टि बनी है तब से पैदा हुआ हूं, और ये उसकी बात पे विश्वास करता है। यदि ये उसकी बात पर विश्वास करता है तो इसको चाहिए था कि आप जब से ब्रह्मा विष्णु शंकर बने हैं, उनके साथ ही बने हैं, तो आप ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में जानते हैं, तो कृपा करके मेरे को उनके चरणों के पास पहुंचा दो। लेकिन ये राजा बनके इसने राज का सुख भोग लिया था, और इस राज्य से भी बड़ा राज्य होता होगा। जब पूजा करता था तो उस समय सुना था कि यज्ञ के पूरे होने से इंद्र का लोक मिलता है, अश्विनी कुमार बनते हैं, गंधर्व बनते हैं, किन्नर बनते हैं। तो इस प्रकार से मन में कई कामनाएं आती होंगी। तो मन के कोने में छुपा हुआ था कि इससे बड़ा कुछ हो जाए। और इसने मांगा क्या? इसने देखा अपनी आंखों से, राजा जब बन गया था तो कोई भी सामने विरोध नहीं करता था। अब महात्मा मिले हैं अच्छे, तो इसने वरदान क्या मांगा? जरा मरण दुख रहित तनु, बुढ़ापा ना हो, मौत ना आए और शरीर में दुख ना हो, और सारे ब्रह्मांड में मेरा राज्य हो, सारे विश्व में राज्य हो, एक छत्र राज्य हो। और वो राज्य 2-4 साल का नहीं, 100 कल्प तक राज हो। अब इतनी बड़ी इच्छा, तो फिर उसके लिए ये ढोंगी महात्मा ने कहा कि हो जाएगा सब कुछ। हम आज तक किसी के घर नहीं गए, लेकिन बिना मेरे जाए तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। इसलिए मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारे लिए मैं रूप भी बदलूंगा, तुम्हारे पुरोहित को उठा के ले आऊंगा, उसकी जगह मैं बन जाऊंगा, और फिर तुम्हारे घर में आकर के मैं भोजन बनाऊंगा। और भोजन कैसा? वो जो भोजन बनेगा वो 1-2 दिन नहीं, जो नरेश में करो रसोई, तुम परसहु मोहि जान न कोई। बोले मैं तुम्हारे घर में आके रसोई बनाऊंगा, तुम परसना, पर रसोई कौन बनाता है इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गुप्त बातें हैं। और जो भोजन मैं बनाऊंगा, उस भोजन को जो भी करेगा वो सब तुम्हारे आज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जो तुम कहोगे वही करेगा वो। और जिसने तुम्हारे यहां भोजन कर लिया, वो भोजन, उसके यहां जो भोजन करेगा वो भी तुम्हारे बस में हो जाएगा।
और ये जो उपाय कब तक चलेगा? जाई उपाय रचहु नृप एहु, संबत भरि संकल्प करेहु। बोले तुम घर जाकर के उपाय करना और 1 संबत तक, 1 साल तक तुम्हारे घर में ब्राह्मण भोजन करेंगे। और कितने ब्राह्मण भोजन करेंगे? नित्य नूतन द्विज सहज सत, बरेहु सहित परिवार। रोज 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन करवाना है। और कितने दिन तक करवाना है? 365 दिन। अब हिसाब लगाओ, 365 दिन 1 लाख ब्राह्मण भोजन करेंगे तो कितने ब्राह्मण हो गए? तो राजा को विचार करना चाहिए कि इतने ब्राह्मण तो उसके देश में है नहीं, पूरे देश में इतने ब्राह्मण नहीं होंगे। लेकिन ब्रह्म जाल में जब आदमी फंस जाता है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है तो बुद्धि भी साथ देना छोड़ देती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। असंभवम हेम मृगस्य जन्म, तथापि रामो लुलुभे मृगायः। प्रायः समापन्न विपत्ति काले, धियोपि पुंसः मलिना भवन्ति। बोले छोटे मोटे की बात छोड़ो, भगवान राम जानते हैं कि सोने का मृग नहीं होता, जानते हैं। असंभवम हेम मृगस्य जन्म, सोने के मृग का पैदा होना मुश्किल है। तथापि रामो लुलुभे मृगाय, फिर भी राम लोभ में फंस गए। अब राम जैसा आदमी फंस सकता है तो फिर दुनिया की कहानी क्या है? तो बोले ऐसा कैसे होता है? बोले प्रायः समापन्न विपत्ति काले, धियोपि पुंसः मलिना भवन्ति। जब मुसीबत आनी होती है तो बड़े से बड़ा आदमी गलत स्टेप उठा लेता है, बड़े से बड़ा। रवि निशाकर योर गृह पीडनम, गज भुजंग मयोर रपि बंधनम, मतिमताम च विलोक्य दरिद्रताम, विदिरहो बलवान इति में मति। सूर्य आकाश में रहते हैं, चंद्रमा आकाश में रहते हैं, लेकिन जब समय प्रतिकूल होता है तो दोनों को ग्रहण लग जाता है। राहु केतु सूर्य चंद्र को ढक लेते हैं। रवि निशा करियो ग्रह पीड़नम, गज भुजंग मय रपिबंधन। दोनों ही मस्त हाथी अपनी सूंड से पेड़ों को उखाड़ते, जंगली पशुओं को सूंड से उखाड़ के फेंक दे दूर। लेकिन जब बुरे दिन आते हैं तो हाथी फंस जाता है जाल में, अंकुश से चलता है। और सांप जब फुफकार मारता है तो उसको मुंह से जहर निकलता है, किसी की आंखों में पड़ जाए तो आंखें फूट जाएं। पर जब उस सांप के ऊपर विपत्ति आती है तो वो घर घर जाके भीख मांगता है। मति मताम च विलोक्य दरिद्रताम, बड़े से बड़ा विद्वान आदमी भी यदि उसके दिन खराब आ गए तो वो दरिद्र हो जाता है, भीख मांगता है, फटे कपड़े पहनता है। बोले ये क्या है? विद्रोह बलवान नीति में मति। बोले विधाता बड़ा बलवान है। कौन है अवसर का भयो, किस अवसर क्या हो जाएगा कुछ पता ही नहीं। कपटी मुनि बोलता जा रहा है कि 1 साल का संकल्प, 1 लाख ब्राह्मण रोज भोजन करेंगे। भोजन मैं बनाऊंगा, तू खिलाएगा, पर भोजन कौन बनाता है इसका पता किसी को नहीं लगना चाहिए। और साथ ही घेराबंदी करता जा रहा है कपट मुनि, साथ ही घेराबंदी करता जा रहा है। क्या बोल रहा है? यही विधि भ्रम भूप
कष्ट अति थोरे। बोले राजन, इस प्रकार से तेरे को थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन सारे ब्राह्मण तेरे बस में हो जाएंगे। करी है विप्र होम मख सेवा, तही प्रसंग सहज बस देवा। और एक तो ही कहूं लखाऊ, मैं यही भेष न आऊ बकाऊ। भोजन खाएंगे ब्राह्मण, भोजन खाने के बाद जो भी पूजा पाठ करेंगे उनका फल उन पंडितों को नहीं मिलेगा, वो सारा फल तेरे को मिलेगा। और मैं इस काम के लिए तेरे पुरोहित को चोरी करके ले आऊंगा, और तपस्या के बल पे तेरे पुरोहित को मैं अपने यहाँ रखूंगा और स्वयं तेरा पुरोहित बन के तेरे घर में रहूंगा। पर यह बात तुमने किसी से भी चर्चा नहीं करना। और ऐसा कह करके इस ढोंगी महात्मा ने राजा को कहा कि अब आराम करो, तुम सो जाओ, अब आज के 3 दिन बाद तेरी मेरी भेंट होगी। मैं तेरे को अपनी तपस्या के बल से घोड़े के साथ तेरे राज्य में पहुंचा दूंगा। तू सोएगा, घोड़े सहित तेरे को तेरे घर पहुंचा दूंगा, और फिर मैं तेरे पुरोहित का भेष बना करके आऊंगा और अकेले में बुला करके तेरे को सारी बात बता दूंगा कि सब काम हो गया। कथा को ध्यान से सुनो। एक राजा थोड़े से स्वार्थ के पीछे उसकी मति का भ्रम कैसा हुआ कि वो जैसे दलदल में कोई फंसता चला जाता, इसी प्रकार वो फंसता चला गया। राजा सो गए। इस महात्मा की बात को मान करके, और ये आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। ये छल का ज्ञानी जो है, छल का ज्ञानी मैंने कपटी ढोंगी छल ज्ञानी अपने आसन पर जाके बैठ गया। श्रमित भूप निद्रायति आई, शोक में सोच सोव सोच अधिकाई। राजा दिन भर का थका हुआ था, निद्रा आ गई, पर इस ढोंगी को निद्रा कैसे आएगी, ये तो सोच में पड़ा हुआ है। काल ने के तू निश्चर तह आवा, यही सूकर हुई निपही भुलावा। ये बैठा था राजा, हारा हुआ राजा, कपटी मुनि बन करके, और जो राजा को सुअर बन के लेके आया था वो सुअर नहीं था, वो कालकेतु नाम का राजा था। और कालकेतु रूप बदलने में बड़ा एक्सपर्ट था, माया जाल करने में बड़ा एक्सपर्ट था। क्योंकि जो राजा होते हैं उनके दरबार में एक से बढ़कर के एक लोग रहते हैं, योगी, तंत्र मंत्र, ज्ञानी, ध्यानी। बड़े बड़े राजाओं की कहानियां आती है कि सूरदास जी को राजा ने बुलाया, तुलसीदास जी को राजा ने बुलाया, रहीम खान खाना को राजा ने बुलाया, गुरु नानक देव को राजा ने बुलाया। अब राजा तो ऐसे लोगों की खोज में रहते हैं कि कोई तंत्र जानता, मंत्र जानता, जादू टोना टोटका जानता है, क्योंकि राजा को तो हर वस्तु की आवश्यकता है। कैसे संसार को बस में करना है, कोई रूप बदलने वाला हो जाए, कोई रूप बदलवाने वाला हो जाए, कोई माया जाल करवाने वाला हो जाए। तो कालकेतु राजा था, तो इसको सब टेक्निक सीख गया था, कैसे रूप बदलना है,
कैसे सूर का भेष बनाना है, कैसे दूसरे को ब्र कराना है। ये कालकेतु कौन है? परम मित्र तापस नृप केरा, जाने सो अति कपट घनेरा। ये परम मित्र है तपस्वी का। ये तपस्वी भी कपटी है, ये कालकेतु भी कपटी है। दोनों ही छल कपट करना बहुत जानते हैं, बहुत छल कपट करना जानते हैं। और संसार में क्या है? छल कपट प्रपंच ही तो है। झूठ बोल के लोगों से पैसा ले लेना, झूठ बोल के बातें बना देना, झूठ बोल के कहानियां कर देना, झूठ बोल के बातें समझा देना लोगों को। तही के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। ये जो कालकेतु है ना, इसके 7 बेटे थे और इसके 10 भाई थे। सत्यकेतु के 2 ही होंगे, धर्मरुचि अरिमर्दन, प्रताप भानु अरिमर्दन। सत्यकेतु के 2 ही बेटे। लेकिन जो कालकेतु होता है उसके 10-10 भाई। और 10 भाई क्या? 10 इंद्रिया और 7 पुत्र। 7 पुत्र हैं। ये ऐसा था, दुष्ट अजय था, देवताओं को दुख देने वाला था। इसने बड़े बड़े देवताओं को कष्ट दिया, संतों को कष्ट दिया, देवताओं को कष्ट दिया। तही खल पाछल वैर संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। अब ये दोनों कालकेतु और ये कपट मुनि इकट्ठे हो गए। प्रताप भानु से बैर था, प्रताप भानु ने इन सबको हराया था, सबको, सबके मित्रों को, भाइयों को, सबको मारा था। अब दोनों की एक ही मत हो गया कि क्या करना चाहिए। पुराना बैर याद किया और फिर मंत्रणा की, विचार किया कि क्या करना चाहिए इसका, और योजना क्या बनाई कि इस शत्रु का विनाश कैसे हो, उपाय किया जाए। राजा सोया हुआ है, उसी के कमरे में ये दोनों मंत्रणा कर रहे हैं। पर होनी ऐसी प्रबल है कि राजा के कुछ भी समझ नहीं आ रहा। भावी बस न जान कछुराऊ। भावी होनी ऐसी प्रबल है कि राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसके पल्ले ही नहीं पड़ रहा। रिपु तेजसी अकेल अपी, लघु करी करी गनियताहु। अजहु देत दुख रवि ससही, सिर अवशेषित राहु। महापुरुष कहते हैं कि तेजस्वी शत्रु यदि अकेला भी हो जाए तो उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। तेजस्वी शत्रु यदि अकेला भी हो जाए तो उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। ऋण रिपु अग्नि नाश मझारी, कर विलंब नहीं समा पिछान। कन्यादाने धर्म आरंभे, विद्या पढ़ने धन के ल्यान। अवसर देख पदार्थ चारों, करे शीघ्र जो सो बुद्धिमान। क्षण क्षण काल क्षीण तनु करि हैं, भलो काल फिर मिले न आन। महापुरुष कहते हैं 16 साल की उम्र में मैंने पढ़ा था एक पुस्तक
जिसका नाम है हितोपदेश, उसमें ये सूत्र लिखे थे कि आपके जीवन में कर्जा है तो उसको जल्दी से जल्दी खत्म करो। ऋण, कर्जा है उसको जल्दी से जल्दी खत्म करो। रिपु माने दुश्मन, उसको जल्दी से जल्दी खत्म करो। ऋण, रिपु, अग्नि, आग लगी हो तो उसको जल्दी से बुझाओ। ऋण, रिपु, अग्नि, नाश मझारी, इनको नाश करने में कर विलंब, जल्दी करो। कर विलंब नहीं समा पिछान, देर नहीं करनी चाहिए, समा पिछानी के कर देना चाहिए। हाथ में आया तो खत्म करो कर्जा, दुश्मन को खत्म करो, अग्नि को खत्म करो। घर में बेटी जवान हो रही है तो कन्यादान, कन्या का दान जल्दी कर दो। कन्यादाने धर्म आरंभे, धर्म का आरंभ करना है तो देरी मत करो। पूछो मने, सलाह मत करो कि मेरे को ये पाठ करना, नहीं, कर दो चालू। कन्यादाने धर्म आरंभे, विद्या पढ़ने, विद्या को पढ़ने में देर ना करो। धन के ल्यान, पैसा कमाने में देर ना करो। ऋण अग्नि नाश मझारी, कर विलंब नहीं समा पिशान। कन्यादाने धर्म आरंभे, विद्या पढ़ने धन के ज्ञान। अवसर देख पदार्थ चारों, करे शीघ्र जो सो बुद्धिमान। समय देख करके धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को जो प्राप्त कर लेता है तो कर ले, नहीं तो क्षण क्षण क्षीण काल तनु करी हैं, भलो काल फिर मिले नान। ये काल शरीर को मिनट मिनट क्षीण करता जाएगा, पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्षण क्षण काल क्षीण तनु करे हैं, भलो काल फिर मिले न आन। रिपु तेजस्वी अकेले लघु, तेजस्वी दुश्मन हो तो उसको अकेला छोड़ना नहीं चाहिए, खत्म। क्योंकि अजहु देख दुख रवि सा सही, बोले राहु केतु को छोड़ दिया था तो राहु केतु आज भी सूर्य चंद्रमा को दुख देते हैं, इसलिए दुश्मन को छोड़ना ही नहीं है। ताप संदृप निज सखही निहारी, हर्षि मिले उठी भयो सुखारी। तपस्वी ने देखा काल केतु नाम का राजा आ गया, प्रसन्न हो गया, दोनों गले मिले, आपस में बात की और सारी कथा सुनाई कि ये जो राजा है इसको मैंने बस में कर लिया है, अब ये हमारे हाथ से छूटने वाला नहीं है, लेकिन अब हम दोनों मिलकर के इसका काम करते हैं। मैंने इस राजा को साध लिया है, कंट्रोल में कर लिया है। जो तूने मेरे को शब्द बताए थे उसके हिसाब से मैंने पूरी सेटिंग कर दी है इसकी। अब तुम सोच करके त्याग दो, सोचना त्याग दो, अब इसकी दवाई क्या करनी है वो सोचो, क्या इसकी दवा करना है। ऐसा कुछ करो, इस राजा के कुल का भी नाश कर दो, इसकी पीढ़ियों का नाश कर दो, इसके वंश में भी कोई बाकी ना बचे, ऐसा कुछ काम करो। अब उस काल केतु ने कहा कि ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूं, चौथे दिन तुम्हारे को आके मिलूंगा मैं, सारी व्यवस्था तुम। ताप संद्रपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। वो राजा जो आया था काल केतु, इस तपस्वी को समझा बुझा करके चला गया। मन में बड़ा क्रोध है, मन में बड़ी जलन है, मन में बड़ी ईर्ष्या है। महापुरुषों ने कहा चिंता ते चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, आशा तृष्णा ना घटे।
चिंता जीवन में आ जाएगी तो चालाकी खत्म हो जाती है, और जीवन में थोड़ा भी दुख आ गया तो शरीर खराब होने लगता है, और आशा तृष्णा तो कभी खत्म ही नहीं होती। तृष्णा तू न गई मेरे मन से, तृष्णा तू न गई मेरे मन से। इधर कपट मुनि ने कालकेतु को कहा कि कुछ ऐसा तरीका निकालो कि इसका घोड़ा और राजा को इसके घर पहुंचा दो, और ऐसे ही किया गया। रात को महारानी घर में सोई हुई थी, सारी सेना वापस आ गई थी, राजा कहाँ है पता नहीं है, और घोड़े को घुड़शाला में बांधा और राजा को रानी की पलंग पे लिटा दिया। ऐसी बेहोशी की निद्रा थी कि राजा बेहोश होकर के पड़ा है, और रानी के पास जाकर सुला दिया। और इतने में राजा का जो पुरोहित था उसको चुराया, और उसको चुरा करके जंगल में ले गए। कपट मुनि जंगल में ले गए और स्वयं वो पुरोहित का रूप बना लिया। और पुरोहित का रूप बना करके उसके महल, उसके घर में जाके ये कपटी मुनि सो गया। प्रातःकाल राजा जागे और अपने महल में देखा तो विश्वास हो गया, और ऐसे घूम रहा घर में कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। अब रानी भी क्या पूछती, अब राजा को पूछने की कोई हिम्मत थोड़ा होती है, कुछ नहीं पूछा। और राजा मन ही मन सोच रहा है कि देखो, मैं जंगल में था, तपस्वी के आश्रम में था, और कैसा उन्होंने मेरे को घर पहुंचा दिया। इसका अर्थ है कि वो सारा काम मेरा कर देंगे, सारा काम कर देंगे। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, जाल में फंसा हुआ है। जीवन का सिद्धांत है, जब आदमी किसी के जाल में फंसता है तो उसकी बुरी से बुरी बातें भी अच्छी लगती हैं, उसकी गालियां भी अच्छी लगती हैं, उसका बुरा व्यवहार भी अच्छा लगता है। प्रेम हो तो, और यदि प्रेम ना हो तो उसकी बातें, अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं, उसकी खांसी भी बुरी लगती है, उसका नजला भी बुरा लगता है, उसका जुकाम भी बुरा लगता है। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवे जही जान नदानी। मुनि की महिमा का मन में सोच रहा है, और अपने पलंग से उठा, रानी के पास गया, और घोड़े पे बैठ करके घूम रहा है। लोगों ने पूछा कब आए कब आए कब आए, तो इसने कहा बस अभी आ रहा हूं। राजा महल में आ गए हैं, घर घर उत्सव होने लग गया। और राजा ने घूमते घूमते जब पुरोहित को देखा तो पुरोहित ने इशारा किया, अपना जो उसका इशारा बताया था कि ऐसे इशारे करोगे तो समझ जाना कि काम शुरू होने वाला है। तो राजा समझ गया कि अब काम बन गया। युग सम निपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रत मति लीनी। उस कपटी मुनि ने कहा था कि 3 दिन के बाद काम होगा। अब 3 दिन काटना इसको भारी हो गया, 3 दिन काटना इसको भारी हो गया कि कब शुरू होगा, कब शुरू होगा, कब शुरू होगा। और ये राजा का जो मन है कपटी मुनि के चरणों में ऐसे लगा हुआ है जैसे कोई मालिक दास मालिक की सेवा कर रहा हो। समय जान उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समुझावा। 3 दिन के बाद में पुरोहित आए राजा के पास में, और समय के अनुसार जो भी करना था वो सब सिस्टम समझाया। ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे खिलाएंगे। नृप हर्षे पहचान गुरु,
भ्रम बस रहा न चेत, बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। राजा प्रसन्न हो गया। इसने पुरोहित को पहचान लिया, लेकिन हो क्या रहा है? बोले भ्रम बस रहा न चेत। ऐसा भ्रम इसकी बुद्धि में पड़ गया, इसकी बुद्धि में ऐसे पत्थर पड़ गए कि इसकी सारी बुद्धि खत्म हो गई, कुबुद्धि हो गई। इसकी बुद्धि चलती नहीं, बुद्धि कुंठित हो गई, बुद्धि को बुद्धि से भी नीचे चली गई। इतना बड़ा राजा, इतने बड़े बड़े इसके पास में सिद्ध योगी मुनि तपस्वी महात्मा थे, उनको बुला करके सलाह कर लेता। लेकिन इस कपटी मुनि ने पहले बता दिया था कि जो बातें तेरी मेरी है, यदि छठे कान में पड़ेगी तो तेरा विनाश हो जाएगा। डरा दिया था, धमका दिया था और जाल में फंसा दिया था। और राजा ने भी 1,00,000 ब्राह्मणों को बुला करके उनके कुटुंब के सहित संकल्प लिया कि आप मेरे घर पधारोगे और मेरे यहां भोजन करोगे। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, राजा बुला रहे हैं, सोने की अशरफियां मिलेगी, जगह मिलेगी, खजाना मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, और क्या चाहिए। और ये पुरोहित रसोई में चला गया और पता नहीं कैसे भोजन बनाता है, अकेला ही भोजन बना रहा है, अकेला ही। इसने ऐसी माया चलाई, 6 रस का भोजन बनाया, 6 रस का भोजन। क्योंकि हमारी जीभ जो है वो 6 रसों को जानती, 6 रस, कसैला, खट्टा, मीठा, नमकीन, 6 रस। नीम हो गया, करेला हो गया, आंवला हो गया, 6 प्रकार के रस। अरे छोटी सी जीभ है हमारी, इस छोटी जीभ में 6 जगह 6 रस का अलग अलग ठिकाना है। मीठा पूरे मुंह को समझता नहीं है, नमक पूरे मुंह को समझता नहीं है। और देखो हमारी जीभ में छोटे छोटे कांटे हैं। आपके हाथ में घी लगा हो, मुंह से जीभ से चाटो, वो सारा घी आपका हाथ साफ हो जाएगा। तेल लगा है, नमक लगा है, कुछ भी लगा है, अमरस लगा है। और जीभ ऐसा काम करती है कि दांत चबाते हैं, जीभ के कांटे उस भोजन को धीरे धीरे करके अंदर लेके जाते हैं। और जो भोजन किया है उसमें जीभ अपने रस डालती है, रस उसमें डालती है। 6 रस तो आप डालते हैं और उन रसों का मिक्सर जीभ बनाती है, जीभ। ये पुरोहित ने क्या 6 प्रकार के भोजन बनाए। कैसे भोजन? जैसे श्रुतियों में सुना गया है, जैसे विधियां बताई गई हैं। और रसोई कैसे बनाई? माया में तही कीन रसोई, चुटकियों में भोजन तैयार। बोला तैयार, बोला तैयार, बोला तैयार, बोला तैयार, भोजन तैयार। और इतने प्रकार के व्यंजन बनाए कि देखने वाला देख नहीं सकता। और ये बनता जा रहा सामान, क्योंकि किसी को तो वहां जाने का ऑर्डर था नहीं। और इसने क्या किया? अनेकों प्रकार के जानवर लाए, वहां काट करके उसका भोजन बनाया। और उसमें ब्राह्मणों को भी मार के डाल दिया, ब्राह्मणों को भी काट के डाल दिया, उनका भी मांस बना दिया।
और भोजन करने के लिए सबको बुलाया। बैठ के लोग मंत्र पढ़ने लगे। ब्राह्मणों के चरणों को धुलवाया, आसन पे बिठाया। परसन जबगी लाग महिपाला। इस कपटी मुनि ने कहा था मैं बनाऊंगा और तू परसेगा, और कोई नहीं परसेगा, और 1,00,000 ब्राह्मणों को परसना है। और जैसे ही राजा भोजन परसने लगा, भय आकाशवाणी तही काला। आकाशवाणी हुई, विप्र वृंद उठी उठी गृह जाऊ, है बड़ हानि अन्न जनि खाऊ। भयो रसोई भूसर मासु, सब द्विज उठे मान विश्वासु। राजा जब परसने लगा, आकाशवाणी हुई, रे ब्राह्मणों अपने अपने घर जाओ, भोजन करना नहीं। क्योंकि भोजन जो बना है उसमें ब्राह्मणों को काट काट के उसका भोजन बनाया गया है। और सब जितने भी ब्राह्मण थे आकाशवाणी का विश्वास करके उठ के खड़े हो गए। सब द्विज उठे मान विश्वासु, सारे आकाशवाणी का विश्वास माना, सब ब्राह्मण उठ के खड़े हो गए। भूप विकल मति मोह भुलानी। राजा को तो काटो खून नहीं है, मोह के बस में बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये आकाशवाणी हुई, भूसर मास, ये कैसा। सब खड़े हो गए, अब लाखों ब्राह्मण खड़े हो गए, आकाशवाणी हो रही है। और हालत ये हो गई कि राजा बोल ही नहीं पा रहा। भावी बस न आब मुख बानी। ऐसी होनी प्रबल हुई कि इसके मुंह से शब्द नहीं फूट रहे कि मैंने भोजन नहीं बनाया, ये बनाने वाला कोई और था, आप मेरा विश्वास करो। है? ये ब्राह्मण सारे इसी के राज्य के थे। यदि जोर से बोल देता, बैठिए मैं समझाता हूं आपको, मैं दिखाता हूं आपको, चलो। पर जो होनी है वो ऐसी आदमी की बुद्धि भ्रष्ट करती है, ये स्वयं ही जाकर के फंस जाता आदमी। भावी बसना भूप विकल मति मोह भुलानी। राजा व्याकुल हो गया और मति जो बुद्धि है मोह में भूल गई। भावी वसन आव मुख बानी। होनी ऐसी प्रबल कि राजा के मुंह से शब्द ही नहीं फूट रहा। और ब्राह्मणों का तो इतना बुरा हाल कि है, अरे रसोई में से ऐसी सुगंधी आ रही तो हम सोच रहे थे मालपुआ बना है, खीर बना है, बढ़िया भोजन बना होगा, पर ये ब्राह्मणों को काट के भोजन बनाया। बोले विप्र सकोप तब नहीं कचुकीन विचार। जाई निशाचर हो तुम मूड सहित परिवार। ब्राह्मणों ने कहा, रे दुष्ट राजा, तेरे को हमको ही भ्रष्ट करना था क्या? तुमने कोई विचार नहीं किया? अरे हमको भोजन के लिए बुलाया तो हमारे भाइयों को मार के काट के हमको खिलाना चाहता है। तुमने कोई विचार नहीं किया, इसलिए जाओ श्राप देते हैं, राक्षस बन जाओ। और अकेले नहीं, तेरे पूरे खानदान के खानदान सब राक्षस हो जाएंगे। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई। घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा। जैसे ही तय समेत परिवार। तुमने तो हमको भ्रष्ट करने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी, पर ये तो हमारे परमात्मा हमारे पे कृपा करने वाले हैं। उन्होंने हमारा लाज रख ली,
इसलिए जाओ, वो राक्षस हो जाओ। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल कहू। एक संबत के बाद में तुम्हारा नाश हो जाएगा और तुम्हारे कुल में तुमको कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। इतना भयंकर श्राप दिया। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी वर गिरा आकाशा। राजा ने श्राप को सुना, राजा थरथर कांपने लग गया, राजा घबरा गया। और इतने में आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीन। आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों तुम लोगों ने विचार करके श्राप नहीं दिया। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बिना विचारे जो काम करेगा उसका तो काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। आपने श्राप विचार करके नहीं दिया। राजा ने कोई अपराध नहीं किया। आकाशवाणी हुई थी कि रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है, तो ब्राह्मणों को जाकर के रसोई में देखना चाहिए था कि क्या बना है या क्या नहीं बना है। सुनी सुनाई बात, कुछ श्रेष्ठ ब्राह्मण उठते, रसोई में जाकर देख लेते, पर होनी राजा की इतनी प्रबल है कि किसी की बुद्धि काम नहीं करती। और आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भू। ब्राह्मण लोगों, तुमने जो श्राप दे रहे, इतना बड़ा श्राप दे दिया है, अब तो दे दिया है, लेकिन ये विचार करके नहीं दिया। राजा ने कोई अपराध नहीं किया। चकित विप्र सब सुन नभ बानी। आकाशवाणी सुन करके सारे राजा चकित हो गए। भूप भय होता है भोजन खानी। ब्राह्मण लोग चकित हो गए। राजा यहां भोजन बना था वहां गया, और वहां जाके क्या देखा, तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिरे राव मन सोच अपारा। रसोई में ना वो ब्राह्मण है, ना पुरोहित है, ना भोजन है, ना कुछ है। ये फिर वापस आया और इसने सारी कहानी ब्राह्मणों को सुनाई कि ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हुई थी और मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आया, क्षमा करो आप लोग। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा, राजन भूपति भाव ही मिटे ही नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। बोले ये होनी नहीं मिट सकती, ये होनी हो गई, ये मिट नहीं सकती, यद्यपि तेरा दोष नहीं है कि ये अन्यथा हो ही नहीं, विप्र श्राप यति घोर। पर अब ये जो श्राप दे दिया है ये अब वापस नहीं हो सकता। ये श्राप तो घोर श्राप था जो मुंह से निकल गया, सो निकल गया। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुरलोकन पाए। ऐसा क्या करे, सारे ब्राह्मण चले गए और समाचार सारी प्रजा को मिला। और सब लोग आकर के राजा की तरफ देखते हैं कि भाई ये क्या हो गया, ये तो ऐसे नहीं थे राजन हमारे। सब लोग भगवान को दोष दे रहे हैं कि भगवान ने ऐसा क्या कर दिया, हंस बनाना था भगवान ने और कौवा बना दिया, ऐसा कैसे हो गया। सब विचार करते हैं।
पुरोहित चला गया जंगल में, जो पुरोहित जंगल में था उसको घर पहुंचा दिया, और इधर ये जो जंगल में काल केतु तपस्वी वगैरह जो ठग विद्या वाले लोग थे सारे इकट्ठे हुए, क्योंकि ठग विद्या वाले बहुत चालाक होते हैं। वो आदमी को ऐसा पागल बनाते हैं। बचपन में कथा सुनी है मैंने कि कोई ब्राह्मण पूजा करवाने के लिए गए किसी गांव में, तो पूजा होने के बाद में जो यजमान था उसने ब्राह्मण को बछिया दान कर दी, जो 10-12 दिन की बछिया थी, और कहा कि ब्राह्मण देवता बछिया ले जाओ, थोड़े दिनों में ये गाय बन जाएगी, बच्चे दूध पिएंगे, आपका आशीर्वाद हमारे को मिलेगा। अब पंडित जी का घर बहुत दूर था, तो पंडित जी ने कहा सामान भी लाद दिया, तो फिर क्या बछिया को कैसे कहाँ तक लेके जाएंगे पैदल। तो उन्होंने बछिया को अपने कंधे पे दोनों तरफ डाल दिया, जैसे बच्चे को उठाते हैं। बछिया को लेके पंडित जी जा रहे हैं, जनेऊ पहना हुआ है, तिलक लगाया हुआ है, सामान का झोला रखा हुआ है। रास्ते में 4 ठग मिले। उन्होंने देखा कि इस पंडित के पास तो गाय की बछिया है, इससे बछिया कैसे छीनी जाए। तो चारों ठग अलग अलग हो गए, आधा किलोमीटर दूर, 500 मीटर दूर। और एक आया सामने से, पंडित जी प्रणाम। पंडित जी ने आशीर्वाद दिया, खुश रहो। इसने कहा पंडित हो क्या? पंडित जी ने कहा तुमने स्वयं ही बोला पंडित जी प्रणाम, तो पंडित ही तो। बोले नहीं, तिलक से तो लगता है, जनेऊ से तो लगता है, पर ये आपने कंधे पे क्या लाद रखा है? पंडित जी ने कहा बछिया है, गाय का बच्चा है। बोले गाय का बच्चा है? क्या बात कर रहे हो? ये तो कुत्ते का बच्चा लग रहा मेरे को। इसलिए मेरे को शक हुआ कि आप पंडित असली हैं कि नकली हैं। पंडित जी ने कहा अरे, बछिया को नीचे उतारा, चारों तरफ से देखा तो बोले बछिया तो है। बोले बछिया नहीं है पंडित जी, किसी ने आपको ठग लिया। ये हमारे गांव में ऐसे कुत्ते के बच्चे भी ऐसे होते हैं, आपको शोभा देता नहीं है। पंडित जी ने कहा जाओ, पागल आदमी। बछिया ला दी, थोड़ा सा आगे गए, दूसरा ठग आया। पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? बोले अपने गांव। झोला आपका भारी होगा, मैं लेके चलता हूँ। बोले हाँ भारी तो है। झोला ले लिया, चलते चलते बोला पंडित जी कहाँ से आए? बोले पूजा करवा के आया। क्या मिला? बोले सामान मिला। और क्या मिला? बोले बछिया मिली। इसने कहा बछिया कहाँ है? बोले मेरे कंधे पे। बोले ये बछिया है क्या? ये तो किसी कुत्ते का बच्चा लग रहा। पंडित जी ने कहा क्या बात कर रहे हो? अरे नहीं बछिया। बोले बछिया नहीं पंडित जी, कुत्ते का बच्चे को बछिया समझ के आप जा रहे हैं? मैं सोच रहा था आप ब्राह्मण हैं, आपकी सेवा करूंगा फल मिलेगा, पर जो ब्राह्मण कुतिया के बच्चे को उठा के चले उसकी सेवा करने से और उल्टा पाप लग जाएगा। अब पकड़ो झोला अपना, छोड़ दिया जुड़ा। अब पंडित विचार करने लगा कि पीछे आदमी मिला था, बोले कुत्ते का बच्चा, ये बोलता कुत्ते का बच्चा। थोड़ा सा आगे गए, तीसरा मिला, दंडवत प्रणाम किया। पंडित जी को बोला आप इतना बोझ क्यों लाद के घूम रहे हो? थक गए होंगे। कहाँ से आए आप? बोले बहुत दूर से आया हूँ। कहाँ जाना है? बोले 5 मील दूर और जाना है। लाओ लाओ लाओ, ये कंधे पे कुत्ते का बच्चा जो रखा है ना, इसको भी मेरे कंधे पे रख दो झोला। पंडित जी ने कहा कुत्ते का बच्चा कहाँ है? बोले जी कंधे पे आपके। इसने पंडित जी ने कहा बछिया। बोले मैं इतनी दूर से पहचान लेता हूँ तो आप नजदीक से नहीं पहचानते हैं? आपको शोभा देता है पंडित जी? बुद्धिमान आदमी होकर के मंत्र पढ़ने, गायत्री मंत्र पढ़ने वाले, वैसे तो आपके चाल चरित्र से लगता है आप गायत्री मंत्र पढ़ने वाले हो, ज्ञान देने वाले हो, पूजा पाठ करवाने वाले हो। आपका जनेऊ ऐसे बता रहा है, आपका त्रिपुंड ऐसे बता रहा है, आपके हाथ में सामान भी लगता है पूजा पाठ करवाने वाले, पर कुत्ते को ला दोगे।
बात कुछ जमी नहीं पंडित जी। चलो अब जो करेगा सो भरेगा, हमने क्या लेना देना, छोड़ो। ये भी चला गया, पंडित जी आगे गए, चौथा मिल गया। और चौथे ने तो गालियां देने शुरू कर दी, दुष्ट ब्राह्मण, तेरे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तेरे लिए भगवान को अलग से नरक बनाना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा हुआ क्या, होना क्या है? एक कुत्ते का बच्चा, अरे कुत्ते का बच्चा कंधे पे रखने की क्या जरूरत थी? यदि कुत्ते से इतना प्रेम है तो इसको पकड़ के घर ले जाओ। हाँ? पंडित जी ने कहा बच्चिया गाय की बच्ची है भाई। बोले बच्ची नहीं है, कुत्ता है ये, इसको छोड़ो। राम 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 राम, ये सामान भी तुम्हारा सारा भ्रष्ट हो गया, गाय की पूजा करवा के आए होगे, कहीं इस कुत्ते के बच्चे ने तुम्हारे ऊपर पेशाब विशाब कर दिया होगा। अब तो तुम्हारे को प्रणाम करने में भी घृणा आती है, मेरे को डर लगता है। पंडित जी को लगा कि भाई चार चार आदमी बोल रहे हैं तो कुत्ते का बच्चा होगा। इन्होंने वहीं छोड़ दिया, सामान भी छोड़ दिया और चल दिया अपने घर को। और इन्होंने चारों ने सामान उठाया और बच्चियां उठाई, अपने घर चले गए। ऐसे दुष्ट आदमी, दुष्टों की दोस्ती बहुत होती है, सज्जनों की दोस्ती नहीं होती। सिंह जो है अकेला ही घूमता है, सिंहों के नहीं लेहड़े, साधु नहीं चले जमात। सिंहों का लेहड़ा, सिंहों का झुंड नहीं होता, और साधु जमातों में नहीं घूमते। साधु तो अपने अकेले में मस्त रहते हैं। एक निरंजन दो सुखी, तीन में खटपट चार दुखी। ऐसे ही काल केतु, राजा, तपस्वी, मुनि, जितने झोंगी पखंडी थे, सब आए और आकर के प्रताप भानु के राज्य पे अटैक कर दिया, और अटैक करके सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया, और राजा की हालत ये हो गई। सत्य केतु के कुल में कोई भी नहीं बचा। थोड़ा सा लोभ आदमी को कहां से कहां पहुंचा देता है। जो सत्य केतु का बेटा हजारों हजारों हवन पूजा पाठ करता था, थोड़ा सा लोभ, विप्र का श्राप, ब्राह्मणों का श्राप कैसे नष्ट होता। रिपु जीती सब निपुर नगर बसाई, निजपुर गवने जैस जस पाई। भरद्वाज सुन जाहि तब जब, होई विधाता बाम। धूरी मेरु सम जनक जम, त्याही ब्याल समदाम। याज्ञवल्क्य बोले भरद्वाज जी, जब परमात्मा उल्टा हो जाता है तो छोटी सी धूली पर्वत के समान हो जाती है, और माता पिता यमराज के समान हो जाते हैं, और पैसा उसके लिए सांप के समान हो, जहर के समान हो जाता है। समय आने पे यही प्रताप भानु दूसरे जन्म में राक्षस बन गया, क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप लगा था। इसलिए याज्ञवल्क्य कहते हैं भरद्वाज जी, जीवन में परमात्मा की भक्ति के सिवाय और किसी की वस्तु की कामना करनी नहीं चाहिए, क्योंकि संसार की तृष्णा करोगे तो संसार की तृष्णा तो क्या है, ये तो डुबोएगी डुबोएगी, ये कहीं रहने, कहीं जीने नहीं देगी, कहीं मरने नहीं देगी। माघ मास का महीना है, प्रताप भानु की कथा, आज षष्ठी हो गई, बाकी 9 दिन और हैं। अब इस कथा को और आगे बढ़ाएंगे कि प्रताप भानु का क्या बना, अरिमर्दन का क्या बना, धर्म ऋषि का क्या बना।
और एक आदमी की गलती से सारा कुल नष्ट हो गया, सारा परिवार नष्ट हो गया, सत्यकेतु का यश नष्ट हो गया। इसलिए जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो हम सबको भगवान के चरणों का सहारा लेना चाहिए। भगवान के चरणों के सिवाय और किसी वस्तु की कामना नहीं करनी चाहिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।